गांव की सुनसान हवेली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुरानी और जर्जर हवेली थी, जिसे लोग ठाकुर साहब की हवेली कहते थे। कभी यह हवेली गांव की शान हुआ करती थी, लेकिन पिछले 20 सालों से यह वीरान थी। लोगों का मानना था कि उस हवेली में कुछ अशुभ हुआ था, कुछ ऐसा जिसे भुला देना ही बेहतर था। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि उस हवेली में रात को किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं और कभी कभी कोई काली परछाई खिड़की के पास दिखती है। 2. अभय की जिज्ञासा। शहर में पढ़ाई करने वाला युवक अभय छुट्टियों में गांव आया था। वह इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन जब गांव के लड़के हवेली की कहानियां सुना रहे थे, तो अभय हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होता, डरपोक हो तुम सब। एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी, बेटा मजाक मत उड़ाओ, उस हवेली से खेलने की भूल मत करना। ठाकुर साहब की बेटी कल्पना की आत्मा आज भी वहीं भटक रही है। अभय ने ठान लिया, अब तो जाकर देखूंगा कि आखिर सच्चाई क्या है। 3. आधी रात का रोमांच। अगली रात अभय अकेले ही टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात थी, मगर हवेली की ओर जाते ही अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। गेट पर जंग लगा हुआ था, फिर भी किसी तरह खोलकर वह अंदर गया। चारों ओर धूल, जाले और सड़ांध का माहौल था, लेकिन सब सामान्य ही लगा। शुरू में अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी। सामने की दीवार पर एक काली परछाई उभरी। वो स्थिर नहीं थी, हिल रही थी। कंग है, अभय कांपती आवाज में बोला। जवाब में सन्नाटा। 4. पहली झलक। अभय ने आगे बढ़कर टॉर्च की रोशनी तेज की। अब परछाई सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और ऊपर की मंजिल पर गायब हो गई। डर के मारे अभय के पसीने छूट गए, मगर वह खुद को समझाने लगा, शायद कोई जानवर रहा होगा या मेरा वहम। उसने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। लकड़ी की सीढ़ियां कराह रही थीं, जैसे किसी का बोझ सह रही हों। ऊपर का कमरा कुछ अलग था। दीवारों पर ठाकुर साहब के परिवार की पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में एक सुंदर लड़की, वही कल्पना, मुस्कुरा रही थी। अचानक तस्वीर से खून टपकने लगा। 5. कैद आत्मा। अभय ने जैसे ही तस्वीर को छूने की कोशिश की, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक भयानक चीख सुनाई दी, क्यों आए हो? मुझे क्यों जगाया? कमरे में तापमान गिर गया। सामने अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी लड़की प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और चेहरे पर गहरी पीड़ा। मैं कल्पना हूं, ठाकुर साहब की बेटी। उन्होंने मेरी जिंदगी छीनी, मुझे एक राक्षस से ब्याहने को मजबूर किया, और जब मैंने इनकार किया तो मुझे इसी कमरे में जिंदा जला दिया गया। अभय डर से कांप रहा था। अब तुम आए हो मेरी कहानी सुनने, लेकिन क्या तुम मेरी मुक्ति दोगे? 6. सच्चाई का रहस्य। कल्पना ने अभय को एक पुराना संदूक दिखाया। अभय ने खोल कर देखा। उसमें जली हुई डायरी थी। डायरी में कल्पना की अपनी लिखी बातें थीं, जिसमें उसने बताया था कि कैसे उसे हवेली में कैद किया गया और कैसे उसकी जान ले ली गई। कल्पना बोली, मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक ये सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी। अभय ने हिम्मत जुटाकर डायरी को अपने बैग में डाला और बोला, मैं वादा करता हूं, मैं ये सच्चाई सबको बताऊंगा। कल्पना मुस्कुराई और उसकी आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। 7. हवेली का अंत। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया जब अभय ने डायरी की बातें सार्वजनिक की। ग्राम पंचायत ने हवेली को ध्वस्त करने का नी